की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 8 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें अपने अमरूद का मलानी रोग क्या है, उसके अपने लक्षणों के बारे में पढ़ा, उसके रोगजनक के बारे में पढ़ा, अमरूद के मलानी रोग के बारे में। आज अपने इसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अमरूद के मलानी रोग के प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने बेर का छाछा रोग, तो बेर के छाछा रोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रबंधन में अपने शस्य प्रबंधन पढ़ेंगे। तो शस्य प्रबंधन में क्या कहता है, रोगी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। रोगी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकंड शस्य प्रबंधन का क्या उपाय है, पौधे रोग मुक्त नर्सरी लेनी चाहिए। पौधे रोग मुक्त नर्सरी से लेने चाहिए। यह शस्य प्रबंधन का दूसरा उपाय। इसके बाद थर्ड है, सेकंड है शस्य प्रबंधन, फर्स्ट सेकंड है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं। जैविक प्रबंधन में फर्स्ट है अमरूद की रोग रोधी किस्में। अमरूद की रोग रोधी किस्में जैसे ढोलका, सिंध, बनारसी, नासिक। रोग रोधी किस्में ढोलका, सिंध, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, व्हाइट गुआवा 6296, व्हाइट गुआवा 6296, एम्क्लोन 3212, क्लोन 3212 इत्यादि को प्रतिरोधी मूल व्रत के रूप में, इत्यादि को प्रतिरोधी मूल व्रत के रूप में प्रयुक्त करने चाहिए। प्रयुक्त करने चाहिए। तो ये इसके जैविक प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं। इसके बाद है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में क्या किया जाता है, कुछ रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से वृक्ष के
गहराई में 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से 1.8 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से चूना या जिप्सम द्वारा मृदा का उपचार करना चाहिए। चूना या मृदा जिप्सम का से मृदा का उपचार करना चाहिए। फिर सेकंड क्या है, गड्ढों में 3 ग्राम प्रति लीटर थायरम का घोल डालना चाहिए। गड्ढों में 3 ग्राम प्रति लीटर 3 ग्राम प्रति लीटर थायरम का घोल डालना चाहिए। तो थर्ड, जड़ों के पास की मृदा को जड़ों की पास की मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडोजिम 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडोजिम का घोल बनाकर मृदा को उपचारित करके रोकथाम की जा सके। मृदा को उपचारित करके रोकथाम की जा सकती है। फिर आगे फोन नंबर 22 1.5 ग्राम 22 1.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करके अंतराल पर करना चाहिए। ये रोग के रासायनिक जो प्रबंधन के प्रमुख तरीके हैं, जिसमें क्या गड्ढों की जो वृक्ष है उसके चारों तरफ गड्ढा बनाकर उसमें चूना या जिप्सम है वो डालनी चाहिए, जिससे मृदा उपजाऊ रहती है। फिर सेकंड, गड्ढों में 3 ग्राम प्रति लीटर थायरम का घोल डालना चाहिए। इसके बाद जड़ों के पास की मृदा में 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडोजिम का घोल बनाकर मृदा को उपचारित करना चाहिए। फिर है 22 दिन है 1.5 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो ये अमरूद के मिलानी रोग के सारे प्रबंधन के प्रमुख उपाय कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आगे वाला रोग, बेर का छाछा रोग। लास्ट है ये बेर का छाछा रोग।
पाए जाते हैं। जैसे भारत में अधिकांश बेर के वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ बेर के 6 रोग पाया जाता है। ये 1946 में इसे कहाँ देखा गया? कानपुर में मेहता द्वारा इसकी खोज की गई। इस रोग के लक्षण क्या है? बेर का 6 रोग, मतलब इसमें सफेद रंग का चूर्ण बेर के ऊपर बन जाता है। आपने देखा होगा बेर के फलों के ऊपर कभी कभी सफेद रंग की परत या चूना दिखाई देता है, वो 6 रोग के कारण ही होता है। तो लक्षण कौन कौन से इस रोग के? बेर के छोटे फलों पर सफेद चूर्णी वृद्धि दिखाई देती है। बेर के छोटे फलों पर सफेद चूर्णी वृद्धि दिखाई देती है। जिसके कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं। चूर्णी वृद्धि के कारण क्या होगा? चूर्णी वृद्धि के कारण फल भूरे रंग के हो जाते हैं। यह रोग नवंबर से अप्रैल माह के मध्य दिखाई देता है। यह रोग नवंबर से अप्रैल माह के मध्य दिखाई देता है। बेर की पत्तियों पर सफेद चूर्ण के समान संरचना और भूरापन दिखाई देता है। इसका लक्षण क्या है? बेर की पत्तियों पर भी बेर की पत्तियों पर भी सफेद जो चूर्ण है, वो सफेद चूर्ण की संरचना भूरापन दिखाई देता है। सफेद चूर्ण जैसी संरचना व भूरापन दिखाई देता है। इस रोग की गंभीर अवस्था में टहनियां सूख जाती हैं। इस रोग की गंभीर अवस्था में टहनियां सूख जाती हैं। तो ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग का रोगजनक कौन सा है? अब रोगजनक के बारे में देखते हैं। इस रोग का रोगजनक, तो इसका रोगजनक है ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस इस रोग का रोगजनक है। इस रोग के प्रबंधन के पाए यानी लक्षण इतने थे, रोगजनक के बारे में इतना ही है। इसका नाम दिया गया ओइडियम एरिसाइफोइडस। अब इसके अपने प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं?
गर्मियों की कटाई छुटाई करनी चाहिए। ये फर्स्ट है शस्य प्रबंधन का उपाय। सेकंड कौन सा है इसमें? सेकंड है संक्रमित भागों को काटकर जला देना चाहिए या अवशेषों को रोगग्रस्त अवशेषों को काटकर जला देना चाहिए। जला देना चाहिए। ये शस्य प्रबंधन के दो हैं उपाय। इसके बाद में जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या नोट करेंगे? प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। ये इसके जैविक प्रबंधन के उपाय हैं। फिर आगे थर्ड है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में फर्स्ट क्या लिखेंगे? रोग प्रकट होने पर सल्फर धूलि, रोग प्रकट होने पर सल्फर धूलि का उपयोग कितना करना चाहिए? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को छिड़काव करना चाहिए। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिड़कना चाहिए। इसे सूखे पाउडर को छिड़कना, बुरकाव और पानी में घोलकर छिड़कना, उस पर छिड़काव होता है। फिर रासायनिक प्रबंधन का नेक्स्ट है उपाय डाइनोकेट 0.1% घोल का छिड़काव। डाइनोकेट 0.1% घोल का छिड़काव सितंबर से प्रारंभ कर प्रति माह किया जाना चाहिए। सितंबर माह से प्रारंभ कर प्रति माह किया जाना चाहिए। और इस प्रकार कुल कितने छिड़काव करने चाहिए? वृक्षों पर फलन के समय कुल 4 छिड़काव करने चाहिए। कुल 4 छिड़काव तो ये प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 1, जिसमें कि आपने कौन से सबसे पहले अपने पढ़ा नींबू का कैंकर रोग, उसके बाद में अमरूद का मलानी रोग, फिर लास्ट में अपने बेर का छाछा रोग कंप्लीट किया। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है, इसे आपने नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट